नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्लेनेट पांडे और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे राहु और केतु के राशि परिवर्तन का देश दुनिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा और अलग अलग राशि के लोगों को किन बातों का ध्यान रखना होगा राहु केतु के परिवर्तन में। देखिए, राहु और केतु एक दूसरे से समसप्तक रहते हैं, एक दूसरे से सातवें खाने में रहते हैं और 23 सितंबर को राहु और केतु बदल चुके हैं अगले 18 महीने के लिए। तो अगले 18 महीने की जो स्थिति है वो राहु और केतु का जबरदस्त प्रभाव देश दुनिया पर और हम सबके जीवन पर दिखाई देगा। अगर हम राहु और केतु की बात करें तो ये समझ लीजिए कि भारतवर्ष की कुंडली में भी, स्वतंत्र भारत की कुंडली में भी लग्न में राहु विद्यमान है वृषभ में, और इस समय भी राहु वृषभ राशि में जा चुके हैं। तो भारतवर्ष में जब जब राहु वृषभ राशि में गए हैं तब तब भारतवर्ष में युद्ध हुए हैं, उत्पात हुए हैं, उपद्रव हुए हैं और जो सांप्रदायिक हिंसा है, जो कम्युनल प्रॉब्लम है, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है। ये संभावना बनती है कि राहु के वृषभ में जाने पर देश दुनिया में तनाव पैदा होगा, बेवजह के झगड़े बढ़ेंगे और भारतवर्ष में आंतरिक रूप से सांप्रदायिक शक्तियां सक्रिय होंगी और भारत में सांप्रदायिकता की स्थिति खराब होगी, ऐसा लग रहा है। अभी तो बृहस्पति 20 नवंबर से मकर राशि में चले जाएंगे, तो 20 नवंबर से लेकर के और अगले साल के 21 अप्रैल तक राहु इतना उपद्रव नहीं मचा पाएंगे क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि होगी। लेकिन 21 अप्रैल को जब बृहस्पति कुंभ राशि में चले जाएंगे तो 21 अप्रैल के बाद का जो वक्त होगा वो भारतवर्ष के लिए, देश दुनिया के लिए अच्छा नहीं होगा। युद्ध जैसे पूरे हालात बनने की संभावना है और भारत में काफ़ी उपद्रव होने की संभावना है, खास तौर से पश्चिम बंगाल, केरला और महाराष्ट्र के इलाकों में समस्या की संभावना ज़्यादा बनती हुई दिखाई दे रही है। अब अगर हम ये समझें कि राहु के राशि परिवर्तन से कोरोना का कनेक्शन क्या है, तो मैं बता दूं कि राहु के राशि परिवर्तन करने के बाद कोरोना की स्थिति में सुधार होगा अब। और जो डेथ रेट्स हैं, अगर भारत में देखें तो मृत्यु दर हमारे यहाँ बहुत कम है, लोगों की इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग है, इसलिए लोग ठीक भी हो रहे हैं। तो जो मृत्यु दर है वो कम होती जाएगी, कोरोना की जो स्थिति है वो काफ़ी बेहतर होती जाएगी और इस साल के खत्म होने के पहले पहले तक कोई सकारात्मक दवाई आ सकती है। पूरी तरह से कोरोना जो काबू में आएगा वो काबू में आएगा 21 अप्रैल 2021 के बाद। हालांकि 23 सितंबर को राहु के बदलने के बाद से स्थितियां अब उतनी ज़्यादा बुरी नहीं रहेंगी। लोगों के ठीक होने की स्थिति, दवाइयां खाने की स्थिति और बेहतर होने की स्थिति ज़्यादा अच्छी दिखाई दे रही है। तो खतरा हालांकि अभी है, लेकिन मामला अब बहुत गंभीर नहीं दिखाई देता है ज्योतिष के हिसाब से देखें तो। अब ये समझें कि अलग अलग राशियों के लिए राहु केतु के परिवर्तन के संकट क्या हैं। मेष राशि वालों को अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना है। सेहत को लेकर, दुर्घटनाओं को लेकर के मेष राशि वाले अगले 18 महीने तक सावधान रहें तो उनके लिए बहुत अच्छा होगा। वृष राशि की बात करें तो आपको अपने दाम्पत्य जीवन का, अपने पारिवारिक जीवन का, अपने कारोबार का और अपने व्यापार का ध्यान रखना है। इस समय प्रेम संबंधों में, रिश्तों में दिक्कतें आ सकती हैं, सावधान रहिएगा। मिथुन राशि की बात करें तो आंखों का, हड्डियों की समस्या का ध्यान रखेंगे और लंबी यात्राएं अगर इस दौरान में आप करते हैं तो थोड़े सावधान रहेंगे। कर्ज को लेकर के थोड़ी दिक्कत हो सकती है। कुछ परिवर्तन तो अच्छा होगा, लेकिन आपको थोड़ा सा ध्यान अपनी आंखों और अपने ब्लड प्रेशर का रखना होगा। कर्क राशि की बात करें तो आपके लिए निश्चित रूप से स्थान परिवर्तन होगा। परिवार में किसी बड़े बुजुर्ग के स्वास्थ्य के गड़बड़ होने के संकेत दिखाई देते हैं और ऐसा लगता है कि काफ़ी काम का प्रेशर भी आपके ऊपर बढ़ेगा। बहुत सारे फायदे भी आपको होंगे, लेकिन मुश्किल कहाँ है वो मैं आपको बता रहा हूँ। इस समय अपने दिल दिमाग को शांत करके अगर आप निर्णय लेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। सिंह राशि वालों को करियर में तो फायदा होगा, लेकिन सेहत के मामले में मुश्किलें होंगी। खासतौर से जो लोग कार्डियो के पेशेंट हैं या जिनको छाती की अस्थमा की समस्या है वो सावधान रहेंगे
और अगर थायराइड वगैरह की प्रॉब्लम है तो सिंह राशि के लोग लापरवाही नहीं करेंगे। कन्या राशि वालों के पिता की आयु के लिए या घर में बड़े बुजुर्ग की आयु के लिए परफेक्ट संकट दिखाई दे रहा है। उनके घर के बड़े बुजुर्गों के स्वास्थ्य में, उम्र में दिक्कतें आ सकती हैं। मेंटली प्रिपेयर रहिएगा। और अगर किसी विदेश यात्रा या लंबी यात्रा पर जा रहे हैं तो दुर्घटनाओं से सचेत रहना होगा। तुला राशि वालों को स्वास्थ्य का बहुत ध्यान देना है। ऐसा कोई काम नहीं करना है जिससे बेवजह का अपयश या बेवजह की बदनामी आपको मिले इस समय। वृश्चिक राशि वालों के लिए आपके वैवाहिक जीवन में, आपके प्रेम में, आपके रिश्तों में, आपके संबंध में दिक्कतें आ सकती हैं और हो सकता है कि इस समय किडनी या डायबिटीज जैसी प्रॉब्लम आपको परेशान करे। धनु राशि वालों के लिए वैसे तो सब कुछ बेहतर है, लेकिन वर्क प्रेशर बहुत बढ़ेगा और थोड़ा इन्फेक्शन वाली बीमारियों से बच करके रहिएगा, वही आपके लिए जरूरी है। यूरिन की प्रॉब्लम, किडनी की प्रॉब्लम, डायबिटीज की समस्या इस समय आपको परेशान कर सकती है। मकर राशि की अगर बात करें तो संतान पक्ष में उन्नति तो दिखती है, लेकिन पैसा बेपनाह खर्च होगा। इस समय संपत्ति के खरीदने बेचने में थोड़ी सावधानी रखिएगा और अति विश्वास से बचाव करिएगा। कुंभ राशि की बात करें तो आपके काम में सुधार तो होगा, लेकिन काम का प्रेशर बहुत बढ़ेगा, बहुत सारी जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, बहुत बुद्धिमानी से मैनेज करना है और अपनी मानसिक स्थिति का ध्यान रखना है। मेंटली अपने आप को ठीक बनाए रखने की कोशिश करते रहिएगा। मीन राशि वालों को किडनी, यूरिन, स्किन की प्रॉब्लम, त्वचा की समस्या का ध्यान रखना है और नौकरी में कोई भी पंगेबाजी मत करिएगा, वरना नौकरी आपकी जा सकती है और नौकरी को लेकर के आप मुश्किल में आ सकते हैं। तो देखिए, राहु केतु का बड़ा वाइड प्रभाव है और ये लंबे समय तक बना रहेगा, लेकिन साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि राहु केतु से निपटने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि भगवान शिव या श्री हरि नारायण भगवान विष्णु की पूजा की जाए। नियमित रूप से चंदन लगाया जाए या चंदन की सुगंध लगाई जाए। तुलसी के 2 पत्ते नियमित रूप से खाए जाएं। मामला अगर ज़्यादा गंभीर है, जैसे मेष राशि वालों के लिए या तुला राशि वालों के लिए, तो आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए, नहीं तो सामान्यतः नमः शिवाय का जप करने से काम चलेगा। और जिन लोगों की राहु की दशा चल रही है, ऐसे लोग राहु मंत्र का ओम रांग राहवे नमः या ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सह राहवे नमः इस मंत्र का जप करें। अगर सलाह मिल जाए तो सलाह लेकर के राहु के बुरे प्रभाव से बचाने में इस समय मोती पहनने से या माणिक्य पहनने से आपको काफी फायदा हो सकता है। तो फिलहाल की हमारी पेशकश में यही खास बातें थी। पिछले सप्ताह कुछ व्यस्तता की वजह से हम लाइव नहीं आ पाए थे, लेकिन कल के अंक में, कल हम दोपहर में 11 बजे आपके साथ जुड़ेंगे लाइव और आपके प्रश्नों के उत्तर देंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि हम आपके प्रश्नों के उत्तर दें तो आप हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके प्रश्नों के उत्तर दे सकें। तो कल सुबह 11 बजे आप प्लेनेट पांडे पर जुड़ सकते हैं हमारे साथ लाइव और अपने सवालों के जवाब जान सकते हैं। नमस्कार।